आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एनालिसिस हमने 5 दिन पहले ही हमने हमारी चैनल पर यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी और आप लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बताया था। और दोस्तों अगर आपको याद रहेगा तो मैंने वो एनालिसिस में आप लोगों को क्लियरली बताया था कि यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है वो एक रिजेक्शन लाइन है और वो दोस्तों वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वो एक रेंज बना सकता है वो ब्लू लाइन और नेक लाइन के बीच में। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी भयानक सेलिंग प्रेशर आई कि दोस्तों उसने ऑलमोस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया है। और दोस्तों उतना ही नहीं, यहाँ पर आप समझ लेना आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो इलियट वेव की जो वेव बन रही थी यहाँ पर 5 वेव, उसकी जगह ये जो हम इसको इम्पल्स वेव बनकर चल रहे थे, उसने इम्पल्स वेव की जगह यहाँ पर उसने बी वेव करेक्शन की बनाई, जो एक बाउंस आता है। और वो दोस्तों कंफर्म हो चुका है जैसे ही उसने ये जो हैंडल का लो ब्रेक किया ना, सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया लेकिन वो एनी मूवमेंट हो जाएगा। और अभी ये जो बड़ी कैंडल बनकर खड़ी है यहाँ पर रेड वाली, ये बलकर एक रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो गई है और इसको पार करना इतना आसान नहीं है। ये यहाँ पर इतनी भारी सेलिंग बैठी थी ब्लू लाइन के पास। एक्चुअली मैंने आप लोगों को अगर याद रहेगा तो मैंने बोला था कि आप वेट करना, यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन हो सकती है और वो रेंज इधर साइड ब्रेकडाउन हो तो फिर आप ट्रेड लेना, डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है तो स्टॉप लॉस ले लेना। ये एग्जैक्टली डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दूँ तो एक्चुअली क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर इलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों एक वेव बाहर निकलती है 5 वेव। अब वो 5 वेव जो होती है वो अपसाइड में यहाँ तक जो वेव पहुँचने वाली थी उसने अपना रास्ता बदल दिया, उसने ट्रूंकेट वेव बना दिया। अभी ट्रूंकेट वेव आप लोगों को ने अगर नाम नहीं सुना हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों अगर आप वर्ल्ड में देखो तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे इंसान जो पैदा होते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसकी हाइट छोटी होती है, जिसको जो हम हमारी लैंग्वेज में उसको चत्ता बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि ये शॉर्ट आदमी है। तो जिसकी हाइट बढ़ती नहीं है लेकिन वो हाइट में एज वाइज एज बढ़ती है लेकिन हाइट उसकी एकदम ही शॉर्ट रहती है बच्चे के जैसी, तो उसको ट्रूंकेट बोलते हैं, ट्रूंकेट मैन या ट्रूंकेट गर्ल या ट्रूंकेट वुमेन। तो उसको यहाँ पर अगर आप देखो तो वो शॉर्ट वेव आ गए, उसको हम लोग इंग्लिश में इलियट वेव के जो पैटर्न की जो टर्म्स है उन लोग ने उसको ट्रूंकेट वेव बनाया। तो यहाँ पर जो है वो हमारी यहाँ पर ट्रूंकेट वेव बन गई है और ये जनरली ट्रूंकेट वेव बी वेव के अंदर बनती है या फिर दोस्तों सी वेव के अंदर, सी वेव की जो लास्ट वेव होती है 5th के अंदर बनती है और बी वेव में भी जो लास्ट वेव होती है उसी में ही बनती है, उसके बाद फॉल आता है। सी वेव के अंदर जो लास्ट 5th वेव होती है उसके अंदर होता है या फिर 5th की 5th वेव में बनती है। तो यहाँ पर एक ट्रूंकेट वेव बन चुकी है दोस्तों। अभी यहाँ से एक भयानक डाउन साइड फॉल आएगा और ट्रूंकेट वेव जब बनती है तो यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न्स भी बने हैं दोस्तों और उसके तहत ये स्टॉक अभी डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी है और उसके अकॉर्डिंग ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस है ये स्टॉक के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जो स्टॉक को यहाँ पर डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए ले जाएंगे और ये कंफर्म हो गया कि अभी ये बी वेव है और यहाँ से सी वेव की डाउनसाइड की तरफ शुरुआत हो रही है दोस्तों। यहाँ पर बाउंस भी आएंगे, वो छोटे छोटे बाउंस आएंगे, वो सारे बाउंस सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी के थ्रू देखेंगे लोग उसको और पटक के शॉर्ट मार्केट डाउन साइड में उसको खींचेंगे। तो वो वाली चीज़ बन गई है नो डाउट दोस्तों। 5 दिन पहले यहाँ पर हरियाली थी लेकिन जैसे ही चार्ट टर्न हुए हमें भी चार्ट की तरफ मूव करना है। ट्रेंड इसका नेगेटिव साइड पर हो चुका है। अगर कोई अभी भी ड्रीम देख रहा है तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछ लेना, ये 10% गिरा है, बहुत छोटा परसेंट है। जो यहाँ से सी वेव आएगी ये 10% तुमको इतनी भयानक गिरावट आएगी कि ये 10% तुमको छोटा लगेगा दोस्तों। और आप लोगों को बोला भी था मैंने क्लियरली कि ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर संभाल के करना, यहाँ पर रिजेक्शन बैठा है। एक्चुअल में इसको मैं डबल नेक लाइन के अंदर लेने वाला था लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 3% जितना गैप था, इसके लिए मैंने उसको नहीं लिया। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को फिर भी अलर्ट किया था कि वहाँ पर एक रेंज बनेगी और रेंज को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो छोड़ देना। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ है दोस्तों। और आप लोगों को एक चीज़ अच्छी है कि इसने तुरंत मौका भी नहीं दिया, जल्दी ही उसने डाउन साइड में भगाने वाले को निकाल दिया। और यहाँ पर अभी बहुत ही अलर्ट रहना दोस्तों, और वो क्यों लेना वो सारी एनालिसिस मैं आप लोगों को अभी चार्ट पे क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों अगर कोई नया वीडियो देख रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ऊपर तो दोस्तों वो प्रीवियस एनालिसिस जिसके अंदर मैंने ये अपसाइड प्रेडिक्शन किया था वहाँ पर वेल इन एडवांस में आप लोगों को अलर्ट किया था ये ब्लू लाइन के आसपास सेलिंग आ सकती है और वहाँ से ही एग्जैक्टली ये सेलिंग आई है।
और ब्लू लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती तो दोस्तों 600 टारगेट कंफर्म था। लेकिन एनीवेज अभी यहाँ पर ये जो अभी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन ये हमारी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन की। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और फिलहाल दोस्तों ये सारी ड्राइंग्स मैं अवॉइड करता हूँ, निकाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और डाउन साइड की तरफ जो बन रहा है उसके ऊपर हम ड्राइंग करके उसके ऊपर फोकस करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को देखना हो तो वो प्रीवियस वीडियो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अलर्ट भी किया था। और ये स्टॉक के अंदर क्लियरली हमारा टारगेट ट्रिगर हो चुका है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है फ्रेंड्स, उसमें कोई शक नहीं। और अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो फ्रेंड्स तो ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पर रैली आई थी और ये रैली दोस्तों शॉर्ट फॉल हो गई वेव के अंदर और एक ट्रूंकेट वेव बनकर निकली। और जब तक ये रैली अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू था तो यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कोई भी इतनी डिटेल में आप लोगों को रीज़न नहीं देता। मैं ही चैनल पे आप लोगों को मैं सारी क्लियरिटी देता हूँ, हैज़ यू आर माई मेंटरशिप मेंबर्स, वैसा मैं आप लोगों को एनालिसिस देता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, अल्टीमेटली यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई। और यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकडाउन होते ही दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोज थ्रेट कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे, जो कंफर्म कर दिया कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर राइज ना मिले या पुराने हायर राइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर हम बाई साइड की तरफ इसका व्यू नहीं रख सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, अगर ये स्टॉक को अपसाइड में सही में जाना हो तो जो हिसाब से इसने 10.5% अपने आप को नीचे गिराया है, वैसे ही दोस्तों एक ही दिन के अंदर उसको 10.5% ऊपर लाना होगा। और ये जो सेलिंग प्रेशर जो ब्लू लाइन मैंने आप लोगों को बताया था उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर 540 के ऊपर कल ही क्लोजिंग देगा, क्योंकि ये फॉल भी 1 डे आया था, तो इसको भी उसको बीट करना है सेम 1 डे के अंदर ही। अगर वह कल अगर 540 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ पर एक और चांसेस रहेगा अपसाइड का। अगर नहीं होता है तो टाटा बाय बाय, डाउन साइड ओपन हो चुकी है, कंफर्म है। और दोस्तों यहाँ पर 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल हमने देख लिए। अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और मज़े की बात दोस्तों, डाइवर्शन भी देख लो, उसने भी अपना रुख बदल दिया है। अगर आप RSI डालकर देखो तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन क्लियरली बन चुका है। प्राइस एक्शन के हायर हाई स्विंग तो यहाँ पर लगे दोस्तों, लेकिन वही सेम चीज़ RSI ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये वो लेवल है जो कल ब्रेकडाउन होने से डाउन साइड मोमेंटम पंप होगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर जो अल्टीमेटली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ़िलहाल हम एक रेंज मानकर इसको चलते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है, लेकिन एनी मूवमेंट वो कल कंफर्म है दोस्तों। और यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है, बस 435 के नीचे क्लोजिंग मिली तो वेरी सून दोस्तों ये स्टॉक तुमको दिखेगा 376, और वहाँ पर भी नहीं संभला तो दोस्तों 350 के आसपास मिलेगा। और अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर और भी बड़ी डाउन साइड है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अभी आने वाला है जब तक 540 के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए। और दोस्तों ये वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का, वो तकरीबन 493 के आसपास, ये जो मिड लाइन है पैरेलल चैनल की उसके आसपास यहाँ पर ही स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होंगी, लेकिन बाई साइड इनिशिएट नहीं होंगी जब तक 535 या 540 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। और जैसे ही दोस्तों डाउन साइड में ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होंगी, ये ऑलरेडी उसने डे वाइज तो एक नेकलाइन को ब्रेक कर दी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकडाउन होगी तो दोस्तों ये एरिया फिर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर उभर के आएगा। और ये बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होते हुए हमने देखे। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, और एक पैरेलल चैनल में एक नेकलाइन के ब्रेकडाउन का वेट है। उसके बाद दोस्तों फिर ये एरिया एक रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का SL रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जिसके चांसेस फिलहाल अभी कम लगते हैं। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।